स्वागत है। आज हम भगवद गीता की बिल्कुल शुरुआत में उतर रहे हैं, मतलब पहला श्लोक। जी, जहां से पूरी कथा खुलती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो मंच तैयार कर रहा है। बिल्कुल, ये सवाल आता है राजा धृतराष्ट्र से, अंधे राजा। हाँ, वो पूछते हैं संजय से। श्लोक कुछ ऐसा है संस्कृत में, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वोत संजय। जिसका सीधा सा मतलब है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? तो इसी सवाल के पीछे क्या है, चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये स्रोत क्या रोशनी डालते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ, इसमें धृतराष्ट्र की एक गहरी चिंता है। चिंता किस बात की? जगह को लेकर। कुरुक्षेत्र, उसे सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, बल्कि धर्म क्षेत्र। अच्छा, धर्म क्षेत्र मतलब धर्म की भूमि, तो इसका क्या महत्व है? बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि ये वो पवित्र जगह है जहां पुराने वैदिक जमाने से ही मतलब यज्ञ वगैरह होते आए हैं। एक तीर्थ स्थल है ये। तो धृतराष्ट्र को इससे क्या डर था? डर ये था कि ऐसी पवित्र जगह का असर लड़ाई के नतीजे पर पड़ सकता है, और शायद पांडवों के हक में। क्यों? वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि पांडव यानी पांडु के बेटे वो स्वभाव से गुणी थे, धार्मिक थे, तो उन्हें लगा कि पवित्र जगह का प्रभाव शायद उनके पक्ष में जाए। हाँ बिल्कुल। और ये भी जानते थे, जो सबसे बड़ी बात है, कि भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के साथ पांडवों के पक्ष में उस मैदान में मौजूद थे। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण की उपस्थिति। जी, तो धर्म के साक्षात स्वरूप वहां थे। इससे धृतराष्ट्र का डर वाजिब था। और एक और बात देखिए उनके शब्दों में, वो कहते हैं मामा का यानी मेरे, हाँ, और पांडवा यानी पांडु के पुत्र, साफ साफ बंटवारा कर रहे हैं, जैसे एक परिवार के न हो। बिल्कुल सही पकड़ा। ये मामुकाह शब्द सिर्फ अपनापन नहीं दिखाता, ये उनका गहरा पक्षपात दिखाता है, असुरक्षा भी। मतलब वो कोई बीच का रास्ता, कोई समझौता नहीं चाहते थे। नहीं, उन्हें बस अपने बेटों की जीत पक्की करनी थी, किसी भी तरह। पांडवों को उनका राज्य लौटाने का तो सवाल ही नहीं था उनके मन में। तो ये जो शब्द हैं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये सिर्फ नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये संकेत है। एक स्रोत में बड़ी अच्छी मिसाल दी है धान के खेत की। अच्छा, कैसे? जैसे किसान खेत से बेकार की घास फूस, वो जंगली पौधे निकाल देता है ना, हाँ, ताकि फसल अच्छी हो। बस वैसे ही ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी अधर्मियों को, मतलब जैसे दुर्योधन और उसके साथी, उनको उखाड़ने के लिए था। और धर्म की स्थापना के लिए। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मपरायण लोगों की स्थापना के लिए। और ये होना ही था, क्योंकि जैसा हमने कहा, धर्म के पिता श्री कृष्ण खुद वहां थे। और ये सब बातें हमें पता चल रही हैं संजय के जरिए। जी हाँ, संजय, जिन्हें व्यासदेव की कृपा से वो दिव्य दृष्टि मिली थी। कमाल है, महल में बैठे बैठे ही सब देख और सुन रहे थे। हाँ, संजय की भूमिका बहुत खास है इसमें। वो हमें बाहरी नजारा दिखा रहे हैं, पर स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि गीता को समझने का एक तरीका है। अच्छा, क्या तरीका? इसे सिर्फ यूं ही नहीं पढ़ना है, इसे एक भक्त की मदद से, बिना अपनी तरफ से मतलब निकाले, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अर्जुन ने समझा। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सीधे भगवान से सुना था। इसीलिए इसे एक उत्तम आस्तिक विज्ञान कहा है। स्वयं भगवान के वचन है ये। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं, ये धृतराष्ट्र का डर है, उनका पक्षपात है, कुरुक्षेत्र का वो आध्यात्मिक महत्व है। हाँ, धर्म क्षेत्र। और सबसे बढ़कर कृष्ण की उपस्थिति के कारण धर्म की जो निश्चित जीत होने वाली है, उसका संकेत है। बिल्कुल, एक तरह से पूरी गीता का सार, उसकी झलक यही मिल जाती है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये अंश हमें ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे कोई जगह, कोई माहौल हमारे कामों पर, उनके नतीजों पर असर डाल सकता है। कभी सोचा है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी क्या ऐसी धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र जैसी स्थितियां आती हैं? हाँ, जहां हमारे फैसले और उनके परिणाम शायद ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। जी, कौन सी हैं वो स्थितियां हमारे लिए? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।